नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे चर्चा का विषय है हेट स्पीच। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, एस वाई कुरैशी ने इसको लिखा है। ही सेज हेट स्पीच इज वायलेंट इन इटसेल्फ एंड इट मस्ट बी कॉल्ड आउट। तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे हेट स्पीच क्या है। हम लोग बात करेंगे क्या कोई डेफिनेशन है हेट स्पीच का, हेट स्पीच को रोकने के लिए इंडिया में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या प्रोविजन है आईपीसी में, क्या प्रोविजन है सीआरपीसी में। इन सब चीज़ों के बारे में हमारी चर्चा चली। साथ ही साथ हम लोग और क्या करने की ज़रूरत है इसके ऊपर भी बात करेंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने हेट स्पीच को न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा। हेट स्पीच पिछले कुछ महीनों से काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो। एक सवाल के साथ चर्चा शुरू करते हैं। Hate speech is a menace to democratic values, social stability, and peace. In light of this statement, discuss the legal avenues that are available to curb hate speech in India. Also suggest some measures for stringent regulation of hate speech. यानी कि hate speech के खिलाफ हमारे पास क्या लीगल प्रोविजंस है और क्या करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ये सवाल है। अगर आप एक एस्पिरेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की या फिर स्टेट पीएससी की, जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। डिस्कशन शुरू करते हैं एक सुझाव के साथ में। देखिए, जब भी हेट स्पीच की बात होती है, हम क्वाइट श्योर कि अभी तक जो भी एस्पिरेंट्स हैं या फिर जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, तो सभी का दिमाग एक तरफ जाता है। एक तरफ है रिलीजन की तरफ, हिंदूज वर्सेस मुस्लिम की तरफ। इंडिया में इट्स क्वाइट प्रोमिनेंट, राइट? लेकिन एज एन एस्पिरेंट यू हैव टू ब्रॉडन योर होराइजन। जब भी हेट स्पीच की बात होती है, ऑफ कोर्स रिलीजन इज वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि रिलीजन की वजह से हेट स्पीच हम लोगों ने बहुत बार देखी है, राइट? कुछ योगीज ने हेट स्पीच दे दिया, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि एआईएमआईएम से कुछ हेट स्पीच आ गया, या किसी और पार्टी से कोई हेट स्पीच आ गया। तो ये तो हम लोग पॉलिटिक्स और हेट स्पीच तो जानते ही हैं, क्योंकि जब भी हेट स्पीच की बात होती है दिमाग इमीडिएटली धर्म की तरफ चला जाता है। लेकिन ब्रॉडन योर होराइजन्स। Hate speech is not just connected to religion. Hate speech is connected to race, ethnicity, some community. For example, एक hate speech दे दिया गया जहाँ पे LGBTQ community को कुछ कहा गया, right? Against gays, against lesbians. That is also a hate speech, isn't it? देखिए, कोई misogynist statement आया. Misogyny is also a hate speech against women. North Eastern लोगों के खिलाफ, I remember violence in Delhi against some North Eastern people. स्पीचेस आए अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, उनके कल्चर के खिलाफ, उनके ट्रेडिशन के खिलाफ कुछ स्पीचेस है। दैट इज ऑल्सो हेट स्पीच। आपको ये समझने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर हम लोग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें, तो मुझे याद है कुछ ही दिनों पहले एक खबर है, आई वॉज जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, और उसमें एक खबर आई थी। एक सीनियर प्रोफेसर है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, पेन लॉ स्टेट यूनिवर्सिटी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर नेम इज एमी वैक्स। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने स्टेटमेंट दिया अगेंस्ट इंडियंस, स्पेसिफिकली अगेंस्ट इंडियन वुमेन, राइट? रेसिस्ट कॉमेंट किए, पूरी इंडियंस के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया। इनफैक्ट आई रिमेंबर इंडियंस लिव इन अ शिट होल, ऑल्दो आई शुडंट यूज द टर्म शिट होल, बट शी सेड दिस वर्बैटिम ऑन एयर। शिट होल टर्म इस्तेमाल किया। तो व्हाट इज दैट? दैट इज अगेन अ हेट स्पीच। अब आपको लग रहा होगा कि सर वो हेट स्पीच कैसे हुआ, राइट? देखिए, कुछ लोग उनका समर्थन करेंगे, कुछ लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। हेट स्पीच का यही तो उद्देश्य होता है कि डिवाइड कर देना है सोसाइटी को। कुछ लोग समर्थन करेंगे एक आइडियोलॉजी का, कुछ लोग उसको अपोज करेंगे। तो हेट स्पीच लीड्स टू डिविजन। दैट इज हाउ इट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, दैट इज हाउ इट इज अ थ्रेट टू सोशल स्टेबिलिटी, दैट इज हाउ इट इज अ थ्रेट टू पीस। सो प्लीज ब्रॉडन योर होराइजन्स व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हेट स्पीच, राइट? विद दैट नोट लेट्स बिगिन। इस सवाल को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल गेट अ लॉट ऑफ फॉडर। विल टॉक अबाउट द लीगल एवेन्यूज, विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम मेजर्स ऑफ हाउ टू कर्ब हेट स्पीच। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस डिस्कशन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, डू नॉट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। ऑल्टरनेटिवली घर बैठे आप अपने मोबाइल पे हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट आवर कोर्सेज। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हो। यू विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम फॉर श्योर। और ध्यान रखिएगा, वी आर सेलिब्रेटिंग मोर देन 2500 सिलेक्शंस अक्रॉस डिफरेंट एग्जाम्स। इसीलिए हम लोग 2499 के ऊपर एक कॉम्बो ऑफर दे रहे हैं, एसएससी और बैंक एग्जाम का कॉम्बो, राइट? 18 अप्रैल तक ये ऑफर अवेलेबल है। डू अवेल दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज हेट स्पीच। देखिए, अभी फिलहाल हेट स्पीच को अगर आप मुझसे कहें सर क्या डेफिनेशन है, तो देयर इज नो इंटरनेशनल लीगल डेफिनेशन, देयर इज नो नेशनल डेफिनेशन ऑल्सो। अब आपके दिमाग में लग रहा हो सर वाई, क्यों हेट स्पीच को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया? देखिए, ये काफ़ी ट्रिकी एरिया या फिर ग्रे एरिया में कह सकता हूँ।
क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो समझ लीजिए मैंने किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज कर दिया, आई क्रिटिसाइज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अब रिलीजन की बात कर लेते हैं, आई क्रिटिसाइज ट्रिपल तलाक, या फिर थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे टाइम में चले जाएंगे तो आई क्रिटिसाइज सती सिस्टम। आज सभी को पता है कि सती सिस्टम इज बैड, बट अगर पहले सती सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए एक स्पीच दिया गया तो दैट वुड हैव अमाउंटेड टू हेट स्पीच इटसेल्फ, राइट। इट बिकम्स वेरी टफ। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आपकी जो क्रिटिसिज्म की ताकत है, क्या वो हेट स्पीच बन जाती है? वी हैव टू ड्रॉ अ फाइन लाइन। इसीलिए अभी तक लीगल डेफिनेशन लाना काफ़ी मुश्किल बन चुका है, बिकॉज इट इज ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल एंड डिस्प्यूटेड, राइट। बट इन जनरल हेट स्पीच कैन बी अंडरस्टूड एज एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कोई स्पीच हो, कोई राइटिंग हो, आपका बिहेवियर हो विच इज पेजोरेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी टूवर्ड्स रिलीजन or some group of people, towards some sort of ethnicity, towards nationality, towards some community, race, color, descent, gender or any identity factor। जैसे कि मैंने आपको बताया LGBTQ, किसी भी आइडेंटिटी फैक्टर के खिलाफ आपने स्टेटमेंट दिया, आपने राइटिंग की, which is quite pejorative, which is quite discriminatory, that amounts to hate speech। But again, there is no legal definition as of now। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। और इसको डिफाइन करने के लिए लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिया हुआ है कि वी हैव टू डिफाइन इट, बट डेफिनेशन अगेन हैज टू कम विद अ लॉट ऑफ कंसेंसस, विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, बिकॉज हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर वारंटेड क्रिटिसिज्म है किसी चीज़ की, समझ लीजिए क्रिटिसिज्म कर दी मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, या फिर सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक जजमेंट ऑन सम टॉपिक, राइट, डज दैट अमाउंट टू हेट स्पीच? सो अ फाइन लाइन हैज़ टू बी ड्रॉन। बट नॉनदलेस इंडिया में कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, जैसे कि हमारे पास सेक्शन 124A है, आईपीसी का सेक्शन 124A, इट टॉक्स अबाउट कर्बिंग सेडिशन। यानी कि अगर आपने कोई एक स्टेटमेंट दिया जो देश के खिलाफ जा रहा है तो सेडिशन की धारा के तहत आपको चार्ज किया जा सकता है। या फिर स्पेसिफिकली वी हैव सेक्शन 153A और 153B ऑफ CRPC। 153A इट डील्स विद ऑफेंस जहाँ पे आप डिसहार्मनी प्रमोट कर रहे हो, किन्हीं दो ग्रुप के बीच अगर आप डिसहार्मनी या फिर लड़ाई लगवा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एटसेट्रा, तो इट इज़ एन ऑफेंस, यू कैन गेट अ पनिशमेंट अप टू 3 years एंड अ फाइन ऑल्सो। सेक्शन 153B में अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो देश के खिलाफ विच अफेक्ट्स द नेशनल इंटीग्रेशन, देन यू कैन बी चार्ज अंडर दैट। इसके अलावा वी हैव सेक्शन 295A। 295A तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ब्लास्फेमी लॉ, राइट, जहाँ पे भी आप डेलिबरेटली, इंटेंशनली मेलिशियस एक्ट, मेलिशियस स्पीच दे रहे हो, जहाँ पे आप किसी और की रिलीजन को, रिलीजियस बिलीफ को आप क्रिटिसाइज करो या फिर आप इंसल्ट कर रहे हो, देन इट अमाउंट्स टू अ नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसके अलावा वी हैव सेक्शन 505, जहाँ पे फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन अगर आप स्प्रेड कर रहे हो विद अ मेलिशियस इंटेंशन कि दो गुटों के बीच लड़ाई हो जाए, दो रेसेस के बीच लड़ाई हो जाए, या फिर आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को हार्म करने की कोशिश कर रहे हो, देन अगेन यू कैन बी चार्ज एंड यू विल गेट अ पनिशमेंट ऑफ 3 years एंड अ फाइन ऑल्सो। इसके अलावा जब भी हम लोग हेट स्पीच की बात करते हैं, हेट स्पीच बिकम्स क्वाइट प्रोमिनेंट जब भी इंडिया में इलेक्शन आता है। और इंडिया में मैं कहूँगा हर साल ही इलेक्शन का सीजन चलता रहता है, राइट। इलेक्शन, स्टेट में इलेक्शन होते हैं, लोकल इलेक्शंस होते हैं और नेशनल इलेक्शन हर 5 साल में होते रहते हैं, तो इलेक्शन चलते ही रहते हैं। तो हर इलेक्शन में आपको हेट स्पीच में दिखाई देते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में कर्नाटका हैज़ बिकम दी साइनोजर, राइट, इट हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे हिजाब का इशू आ गया। हिजाब के अलावा मंदिरों के आसपास दूसरी कम्युनिटी के बिजनेसेस नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर भी एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था। इसके अलावा अजान का इशू हुआ और कहीं ना कहीं इट हैड सम सॉर्ट ऑफ अ बेयरिंग, स्पेशली द हिजाब इशू ऑन द उत्तर प्रदेश इलेक्शन। तो जब भी इलेक्शन होता है तो हेट स्पीच इट डज बिकम प्रोमिनेंट, क्योंकि मोबिलाइजेशन में मदद मिलती है। जैसे मैंने आपको एमी वैक्स का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, एंटी इंडियन स्टेटमेंट दे दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि कुछ लोग समर्थन करें उनका, ऑफकोर्स कुछ लोग अपोज तो करेंगे ही करेंगे, बट डिविजन तो हो गई, बट तो गए, दैट मीन्स द पीस हैज ब्रोकन, राइट। तो यही चीज़ होती है हेट स्पीच, और इलेक्शन के दौरान तो बहुत होती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बहुत सारी धाराएं, जैसे कि सेक्शन 8, सेक्शन 123(3)(a), सेक्शन 125 ऑफ RPA, ये सारी चीज़ें दे वर्क टुवर्ड्स कर्बिंग द हेट स्पीच। और हम लोगों ने देखा है कि जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उसके बाद अगर हेट स्पीच रिकग्नाइज हुआ, देन द इलेक्शन कमीशन कैन टेक डिसीजंस, राइट। जैसे कि पहले ऐसा हो चुका है कि कुछ लीडर्स को उन्होंने डिबार किया था कि 48 घंटे, 2 दिन, 3 दिन आप कोई कैंपेनिंग नहीं करोगे, बिकॉज यू यूज्ड हेट स्पीच और यू यूज्ड सम सॉर्ट ऑफ अ स्पीच और राइटिंग विच प्रमोट्स डिसहार्मनी। तो ऐसी भी एक्शंस हो चुके हैं। देखिए, धाराएं बहुत सारी हैं, लेकिन
अभी भी कहीं पे भी स्पेसिफिकली हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये है अभी तक की लीगल प्रोविजंस, और इसको और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करने की बातें की गई है। देखिए, लॉ कमीशन की 267th रिपोर्ट थी स्पेसिफिकली ऑन द इशू ऑफ हेट स्पीच। इसके अलावा रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स विच वाज हेडेड बाय आनंद शर्मा, इन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से कहा था कि हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स लेके आए। इनफैक्ट इन्होंने जो पार्लियामेंट्री पैनल थी, इन्होंने 2017 की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी उसी को इको किया था। अब ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट 267th रिपोर्ट थी, इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल @RahulSai222। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव है। इस लॉ कमीशन ने कहा था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लाए टू डिफाइन हेट स्पीच एंड टू कर्ब हेट स्पीच स्पेसिफिकली सीआरपीसी और आईपीसी को अमेंड करे और यहाँ पे धाराएं लेके आए। इन्होंने कहा था कि नई धाराएं ले आए 153 में और 505 में स्पेसिफिकली टू डील विथ हेट स्पीच, यानी कि हेट स्पीच को डिफाइन करें, और अगर कोई इफ समबडी इज रिजॉर्टिंग टू हेट स्पीच उसको रोकने के लिए आप धाराएं ले आए। इसके अलावा पहले भी मैं कहूँगा 2017 से पहले 2017 में आई थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। इससे पहले बहुत सी दूसरी कमेटी सेटअप हुई थी। बेसबरुआ कमेटी सेटअप हुई थी। बेसबरुआ कमेटी जब दिल्ली में वायलेंस हुआ था अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, तो उस समय पे बेसबरुआ कमेटी बनी थी एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। यहाँ पे रेसिस्ट कमेंट को या फिर हेट स्पीच अगेंस्ट पर्टिकुलर रेस को रोकने के लिए बेसबरुआ कमेटी ने कहा था 153C एक धारा ले आए, 509 एक धारा ले आए, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। इसके अलावा टीके विश्वनाथन कमेटी थी 2017 की, इन्होंने भी कहा था 153C 505A लेकर आए स्पेसिफिकली टू कर्ब ऑनलाइन हेट, क्योंकि हम लोग देखिए सूचना और संपर्क क्रांति के एरा में रहते हैं। सोशल मीडिया के चलते बहुत ज़्यादा हेट स्प्रेड होती है। इनफैक्ट आजकल जो हेट स्पीच की बातें हो रही है, वाई इट इज़ मोर एंड मोर प्रोमिनेंट, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया। किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, किसी ने कुछ ट्वीट कर दिया, किसी ने कोई वीडियो पोस्ट कर दिया ऑन सोशल मीडिया, हो हल्ला हो गया, डिसहार्मनी होगी बिटवीन कम्युनिटीज। तो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स, और इसको रोकने के लिए टीके विश्वनाथन कमेटी ने भी कुछ सुझाव दिए हुए। तो आप ये सुझाव इस्तेमाल कर सकते हो in your answer writing, that these are the changes that we can bring. First of all, define hate speech properly, then we need to bring some measures to curb hate speech effectively. अभी फिलहाल we do have provisions, but इन provisions के बावजूद आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से hate speech has been in the news continuously. तो रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एट द मैक्रो लेवल, बड़े स्तर पे इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करना है? दो सॉल्यूशंस है। देखिए, हेट स्पीच को अगर हमें रोकना है तो मीडिया को एक बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग सूचना और संपर्क क्रांति के एरा में रहते हैं, तो डू नॉट पोस्ट एनी सॉर्ट ऑफ हेट। सोशल मीडिया रेगुलेशन की ज़रूरत है, सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है। अगर हेट स्पीच है या फिर हेटफुल कंटेंट पड़ा हुआ है वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर कम्युनिटी और वन रेस अगेंस्ट अनदर रेस, इमीडिएटली सोशल मीडिया से उसको हटा देना चाहिए या फिर इसको स्प्रेड होने से रोकना चाहिए। इसी के चलते हम लोगों ने कम्युनल डिसहार्मनी देखी। इसके अलावा सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो है मैक्रो सोल्यूशन, एजुकेशन। इसीलिए अंबेडकर का एक बहुत ही बेस्ट कोट है, माय फेवरेट कोट, कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यानी कि एजुकेशन से ही हम लोग इस हेट स्पीच को रोक सकते हैं या फिर हेट जो स्प्रेड हो रहा है इस चीज़ को रोक सकते हैं। ऑल्दो दीज आर मैक्रो सोल्यूशंस, लेकिन हम लोगों ने डिस्कशन एक सवाल के साथ शुरू किया था। तो टू गिव यू सम इफेक्टिव फॉर्डर फॉर आंसर राइटिंग, लेट मी टेक यू टू वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डॉक्यूमेंट है। जहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव है वहाँ पे देखिए, यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर हेट स्पीच 2019 का यूएन का ये डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे यूएन ने कुछ सुझाव दिए हुए, हाउ कैन वी कर्ब और व्हाट टू डू टू कर्ब हेट स्पीच। सबसे पहले यूएन ने भी कहा है व्हाट इज हेट स्पीच, देयर इज नो इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस चीज़ के। यूएन का विजन है कैसे हेट स्पीच के रूट कॉजेस और उसके ड्राइवर्स को रोके और कैसे हम लोग रिस्पॉन्ड करें। चलिए मैं आपको कुछ स्टेप्स पे ले चलता हूँ, व्हाट शुड बी द की कमिटमेंट्स, क्योंकि ये अच्छे सुझाव हो सकते हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए। सबसे पहली चीज़, मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग हेट स्पीच। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इट हैज बिकम वेरी टफ, तो वी नीड टू फाइंड आउट सम एवेन्यूज टू मॉनिटर एंड एनालाइज हेट स्पीच एंड कर्ब इट एज सुन एज पॉसिबल। एड्रेस द रूट कॉजेस। रूट कॉजेस क्या है? अगर रिलीजन है या फिर रेस है या फिर एथनिसिटी है, क्या इशू है, इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें और एंगेज एंड सपोर्ट द विक्टिम्स, क्योंकि हेट स्पीच की वजह से कोई ना कोई तो विक्टिमाइज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया एमी वैक्स का, अब विक्टिमाइज कौन हो गए? इंडियंस, स्पेसिफिकली इंडियन वुमेन। तो विक्टिम्स को सपोर्ट करें, विक्टिम्स को एंगेज करें, जो भी हेट स्पीच के विक्टिम्स हैं। इसके अलावा
जो भी रेलेवेंट एक्टर्स हैं, अगर दो रिलीजन के बीच में हो रही है, दो रेसेस के बीच में हो रही है, दो इथनिसिटीज़ के बीच में हो रही है, तो आप कन्वीनिंग रेलेवेंट एक्टर्स विल हेल्प, एंगेजिंग इन न्यू एंड ट्रेडिशनल मीडिया विल हेल्प। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हेट स्पीच को स्प्रेड किया जा रहा है, व्हाई कांट वी यूज द टेक्नोलॉजी इन रिवर्स ऑर्डर? Use the technology to curb that. And finally, as I told you, using education as a tool for addressing and countering hate speech बहुत ही ज़रूरी सोल्यूशन है। और ये कुछ प्लान ऑफ एक्शंस, कमिटमेंट्स बताएं यूनाइटेड नेशंस ने, विच विल हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग। एंड डू लेट मी नो योर सोल्यूशंस ऑल्सो। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव सोल्यूशन है जिससे कि हम लोग हेट स्पीच को कर्ब कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, तो आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन, ताकि सभी को मदद मिले इन देयर आंसर राइटिंग। With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.